हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि B2 हैचबैक सेगमेंट में सिर्फ फीगो में ही नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ टॉर्क कन्वर्टर टाइप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है, बाकी सभी कार्स में CVT है। अगर आप फीगो ऑटोमेटिक लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे एंड वील ऑल्सो गिव अ ब्रीफ अबाउट इट्स इंटीरियर, एक्सटीरियर, प्राइसेस एंड द बेस्ट वेरिएंट टू बाय। चलिए इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। फीगो ऑटोमेटिक में भी सेम 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन आता है which makes 96 PS of maximum power and 190 Newton meter of peak torque। ये 3-cylinder इंजन है and we have driven this engine in the same state of tune in the freestyle before, जिसमें we were happy with the fact कि odd number of cylinders होने के बाद भी ये engine ज़्यादा noisy नहीं है and vibrations were also well under control। फीगो में भी engine vibrations and noise का issue नहीं है, although अगर आप इस engine को 4000 RPM के beyond push करेंगे तो cabin में engine noise ज़रूर आएगी, but it doesn't feel bothersome। इस 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन की हाईलाइट है इसकी पेपी नेचर विच इज़ रिटेन्ड विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एज वेल। तो ऑलमोस्ट सभी स्पीड्स पे यू फील दैट द इंजन इज रिस्पॉन्सिव। अगर सिर्फ ट्रांसमिशन की बात करें तो दिस इज़ नॉट द क्विकेस्ट शिफ्टिंग गियर बॉक्स, बट यू विल नेवर फील दैट इट्स स्लो और रिएक्टिंग टू लेट। एडिशनली इसमें मैनुअल गियर्स शिफ्ट करने का भी ऑप्शन है एंड यू कैन डू इट फ्रॉम द गियर स्टिक एज वेल। आई थिंक वी ऑल अग्री के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मैनुअल शिफ्ट्स के लिए पैडल शिफ्टर्स बेस्ट ऑप्शन है, बट आई थिंक इसके स्टिक माउंटेड शिफ्ट्स से यूज टू होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मोरओवर आई फील यूल मोस्टली बी ड्राइविंग इट इन द ऑटोमेटिक मोड ओनली इवन इफ यू आर इन अ हरी, क्योंकि इसमें S यानी स्पोर्ट्स मोड आता है विच होल्ड्स द रेव्स बिफोर अप शिफ्टिंग एंड द कार फील्स पंचियर। बट देयर इज वन बिग रीज़न कि मैं इस इंजन को हमेशा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ही चलाना चाहता था, क्योंकि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ड्राइविंग इट स्मूथली रिक्वायर्ड केयरफुल मॉड्यूलेशन ऑफ क्लच एंड एक्सेलरेटर, अदरवाइज इसकी ड्राइव थोड़ी जर्की हो जाती है, स्पेशली लोअर गियर्स में। थैंकफुली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के केस में ऑल दोज जर्क्स आर आयर्नड आउट एंड नो मैटर हु इज ड्राइविंग द कार, द ड्राइव इज स्मूथ। दैट सेड, मैनुअल ट्रांसमिशन के कंपैरिजन में फीगो ऑटोमेटिक की क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी अराउंड 2 किलोमीटर पर लीटर कम है। इस वन डे रिव्यू में वी डिडंट गेट टू ड्राइव द कार इनफ टू टेस्ट इट्स फ्यूल एफिशिएंसी, बट गिवन दैट फ्रीस्टाइल मैनुअल ने हमें 11 किलोमीटर पर लीटर की मिक्स्ड फ्यूल एफिशिएंसी दी थी, वी थिंक फीगो ऑटोमेटिक माइट बी स्लाइटली लोअर देन दैट। बट इट्स वर्थ नोटिंग कि 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, सो इट हैज़ 1 रेशो मोर दैन द मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसकी वजह से फीगो ऑटोमेटिक 100 किलोमीटर पर आवर पे अराउंड 2200 RPM पे क्रूज करती है, while the freestyle manual does the same at 3000 RPM। Relatively low engine revs पे क्रूज करते हुए we think highways पे automatic transmission might offer slightly better fuel efficiency than manual, या at least ये manual से ज़्यादा कम तो नहीं होनी चाहिए। Additionally, you have more power and torque available in reserve when you're at a lower RPM। Higher speeds पे, especially while driving on relatively straight roads, it feels planted और lane changes भी confident हैं। However, we did take it out on some twisty roads जहाँ पे you feel के steering wheel is slightly on the lighter side। Also, although इसके brakes effective हैं, but these feel a little spongy and will take some time getting used to। During our drive, हमने इसे कुछ rough sections पे भी चलाया and the one thing that stands out is कि इसके सस्पेंशन में बिल्कुल भी क्रैशिंग साउंड नहीं है and the cabin also remains quite stable। Overall, I think compared to manual, ये engine automatic transmission के साथ ज़्यादा enjoyable है। Probably not for enthusiasts, but for most of the drivers on the road and in most of the driving conditions। चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं। रेगुलर फीगो की तरह फीगो ऑटोमेटिक में भी ऑल ब्लैक इंटीरियर आता है एंड आई लाइक द फैक्ट कि इसका डैशबोर्ड लो सेट है, सो द ड्राइवर गेट्स गुड फॉरवर्ड विजिबिलिटी वाइल ड्राइविंग। डैशबोर्ड पे सब जगह हार्ड प्लास्टिक है, बट इट थैंकफुली डजंट फील लाइक इट्स बिल्ट टू अ प्राइस।
इसके ग्लव बॉक्स की फिटमेंट सेटिस्फैक्ट्री है और इसमें एक बॉटल और ओनर्स मैनुअल इजीली रख सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट डोर्स में एक बॉटल होल्डर, एक कप होल्डर और एक एडिशनल स्टोरेज स्पेस है। और गियर लीवर के पीछे कंसोल में भी एक बॉटल होल्डर और 2 कप होल्डर्स हैं और इनके अलावा कीज रखने की भी डेडिकेटेड स्पेस है। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि फीगो में ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है एंड इट कैन बी डन फ्रॉम दिस बटन ऑन द कंसोल। टॉकिंग ऑफ स्टोरेज स्पेस, तो गियर लीवर के जस्ट आगे एक फ़ोन रखने की जगह है एंड यू गेट अ 12 वोल्ट सॉकेट, ऑक्सिलरी पोर्ट एंड USB सॉकेट देयर। इसके ऊपर एयरकॉन कंट्रोल्स हैं, दीज आर ब्लू बैकलाइट एंड बैकलाइटिंग एवरीवेयर एल्स इज ऑल्सो ब्लू। इसके ऊपर डैशबोर्ड पे देयर इज अ स्टैंडिंग 7-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसके साथ फिजिकल बटन्स और नॉब्स भी हैं। इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की कनेक्टिविटी नहीं है, which is a miss considering how convenient it is to pair a phone with these. Anyway, स्टेयरिंग व्हील पे इंफोटेनमेंट एक्सेस करने के कंट्रोल्स हैं और यहाँ राइट स्टॉक से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की इन्फो एक्सेस कर सकते हैं। इट्स वर्थ पॉइंटिंग आउट कि इसके स्टेयरिंग व्हील पे और डैशबोर्ड और डोर पे भी ग्लॉसी ब्लैक ट्रिम है विच अपलिफ्ट्स द एम्बियंस ऑफ द केबिन। एनीवे, फीगो के स्टेयरिंग व्हील में टिल्ट एडजस्टमेंट का ऑप्शन है और ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल है। इट्स वर्थ नोटिंग कि इसमें ORVM कंट्रोल्स A पिलर पे हैं और ORVMs का साइज़ थोड़ा छोटा है बट इनका फील्ड ऑफ व्यू सेटिस्फैक्ट्री है, सो दीज कैन बी अ बून फॉर दोज ड्राइविंग इन कंजेस्टेड सिटीज़। चलिए अब इसके रियर में चलते हैं। फीगो के रियर में इनग्रेस इग्रेस कंफर्टेबल है। इसकी फ्रंट सीट को 5 फीट 8 इंच ड्राइवर की कंफर्टेबल पोजीशन पे एडजस्ट करके यहाँ मेरे लिए इनफ नी स्पेस है थैंक्स टू स्कूप्ड आउट फ्रंट सीट बैक and I can also slide my feet under the front seat. यहाँ बेस और बैक दोनों का कुशन सॉफ्ट है but I think I would have liked more side support. Since इस सीट पे properly defined buckets नहीं है और armrest भी नहीं है तो I think यहाँ middle passenger के लिए कुछ स्पेस बनाई जा सकती है but I think this seat will be best for 2 adults only. It is worth noting कि मेरे लिए यहाँ headroom sufficient है। रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ AC वेंट्स, USB चार्जर, आर्मरेस्ट, डोर पॉकेट्स और केबिन लाइट्स नहीं हैं बट हेडरेस्ट्स एडजस्टेबल हैं। ओवरऑल वी थिंक इस कार में 4 एडल्ट्स इजीली बैठ सकते हैं बट द मेन फोकस इज ऑन द ड्राइवर्स सीट। चलिए अब इसका एक्सटीरियर डिस्कस करते हैं। फीगो इज नॉट अ न्यू कार इन द मार्केट और इसके एक्सटीरियर में भी कोई चेंज नहीं है। सो यू गेट द फेमिलियर फेस विद अ क्रोम फ्रंट ग्रिल, स्वेप्ट बैक हेडलैम्प्स एंड क्रोम बूमरैंग लाइक डिटेलिंग अराउंड फॉग लैम्प्स। इसके हेडलैम्प्स और फॉग लैम्प्स का सोर्स हैलोजन बल्ब्स हैं, सो द बीम इज येलो। मूव टू द साइड एंड यू गेट अ ट्रेडिशनल हैचबैक सिलुएट। फीगो की ग्राउंड क्लियरेंस बाकी सभी B2 सेगमेंट हैचबैक से ज़्यादा है एंड दैट्स वन ऑफ इट्स USPs। इसके टॉप वेरिएंट में 15-inch alloy व्हील्स आते हैं। आई पर्सनली फील दैट फीगो लुक्स बेस्ट व्हेन सीन फ्रॉम द रियर। इसके टेल लैम्प्स का डिज़ाइन स्मार्ट है एंड द प्लास्टिक इंसर्ट इंटीग्रेटेड इन द बम्पर कट्स आउट सम बल्क। But boot पे exposed key lock is an eyesore for me. Anyway, open the boot and you get 257 liters of space. यहाँ 3 लोगों के वीकेंड लगेज इजीली आ जाएगा। इसके बूट में एक लैंप के अलावा 2 हुक्स हैं जिन पे आप शॉपिंग बैग्स कैरी कर सकते हैं। बूट फ्लोर के नीचे 14-inch स्टील स्पेयर व्हील है and there's a grab handle as well to pull the boot lid down to close it. Overall, I think Figo is not a car जिसे आप particularly इसकी लुक से इम्प्रेस होके लेंगे, but it's a design that will not offend anyone. चलिए अब इसके प्राइसेस देखते हैं। Figo ऑटोमेटिक के प्राइसेस 7.75 लाख रुपीस से स्टार्ट होते हैं। ये 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, टाइटेनियम और टाइटेनियम प्लस। Figo में मैनुअल से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का अपग्रेड 93,000 रुपीस का है। टाइटेनियम प्लस वेरिएंट का प्राइस 8.20 लाख रुपीस है and it costs 45,000 rupees more than टाइटेनियम। Figo ऑटोमेटिक के दोनों वेरिएंट्स में से आपको टाइटेनियम प्लस वेरिएंट लेना चाहिए। ये वैल्यू वाइज और फीचर सेट वाइज, स्पेशली सेफ्टी फीचर्स की रिस्पेक्ट में टाइटेनियम वेरिएंट से बेटर है। चलिए इन वेरिएंट्स के फीचर्स देखते हैं। Figo ऑटोमेटिक के टाइटेनियम वेरिएंट में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा डे नाइट IRVM, रियर पार्किंग कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स आते हैं। इस वेरिएंट में पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, टिल्ट स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। टाइटेनियम वेरिएंट के सभी सेफ्टी एंड फंक्शनल फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं। फॉर एंटरटेनमेंट,
ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ टाइटेनियम वेरिएंट में भी 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है विद स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। फॉर स्टाइल, क्रोम डिटेलिंग अराउंड फॉग लैम्प्स और 15 इंच एलॉय व्हील्स नोटवर्दी इंक्लूजन्स हैं। इस वेरिएंट के सभी एंटरटेनमेंट एंड स्टाइल रिलेटेड फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं। टाइटेनियम के ऊपर टाइटेनियम प्लस वेरिएंट पे आप 45,000 रुपीज़ स्पेंड करेंगे एंड यू विल गेट सेफ्टी फीचर्स लाइक साइड एंड कर्टन एयरबैग्स, फॉग लैम्प्स, rear defogger, rear wiper and washer and auto dimming IRVM। इनके अलावा इस वेरिएंट में ऑटो AC, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs, रेन सेंसिंग वाइपर्स और ऑटो हेडलैम्प्स जैसे फीचर्स भी आते हैं। टाइटेनियम प्लस वेरिएंट में एडेड सभी फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं। हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग ये फीचर्स 45,000 रुपीज़ से ज़्यादा वैल्यू डिलीवर करते हैं। तो अगर आप फीगो ऑटोमेटिक ले रहे हैं तो सेफ्टी और कन्वीनियंस के लिए टाइटेनियम प्लस वेरिएंट पे ज़रूर अपग्रेड करें। चलिए अब इस रिव्यू के वर्डिक्ट पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। फीगो ऑटोमेटिक चला के हमें लगता है कि फीगो मैनुअल की पावर ट्रेन का एक माइनर ड्रॉबैक विच वॉज द लिटिल जर्की ड्राइव वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से आयन आउट हो जाता है। Moreover, the engine still feels peppy with the automatic transmission and that's the highlight of this car. Additionally, it's one of the most affordable cars with a combination of automatic transmission and 6 airbags. So convenience and safety, if that's a combination that you're eyeing on a budget, तो आप Figo consider कर सकते हैं। चलिए अब इसके कलर ऑप्शंस देखते हैं। Figo ऑटोमेटिक में 5 मोनोटोन यानी सिंगल शेड एक्सटीरियर कलर्स का ऑप्शन है, रेड, ग्रे, सिल्वर, वाइट एंड बेज। मुझे फीगो में वाइट कलर बेस्ट लगता है। और इसी के साथ ख़त्म होता है फीगो ऑटोमेटिक का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू। वी होप इसे देखने के बाद आपके फीगो से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके फीगो से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं या हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।